क्या एक महान राष्ट्रनायक यूं ही बिना किसी निशान के गायब हो सकता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक जिनके लिए ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। उनका क्या हुआ, ये आज भी भारत के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बहस वाले रहस्यों में से एक बना हुआ है। तो चलिए आज इस दिलचस्प पहेली की पड़तों को एक एक करके खोलते हैं। नेताजी की ये शब्द ही बता देते हैं कि हम किस अदम्य शख्सियत की बात कर रहे हैं। ये उनके जुनून, उनके मकसद और उनकी हिम्मत की पूरी कहानी कहते हैं। और इन्हीं का रहस्यमयी अंत आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उनकी जिंदगी त्याग और क्रांति का एक जीता जागता उदाहरण थी। आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ी नौकरी छोड़ दी, कांग्रेस का नेतृत्व किया और फिर रास्ते अलग भी कर लिए। और तो और विदेश में भारत की अपनी एक सेना बना डाली। और ये असाधारण सफर आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त 1945 को खत्म हो गया। पर क्या वाकई ये कहानी का अंत था? आज के सफर में हम सबसे पहले आधिकारिक कहानी को देखेंगे, फिर बात करेंगे उन जांच रिपोर्ट की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। गुमनामी बाबा की मशहूर थ्योरी को समझेंगे, डीएनए के सबूतों पर नजर डालेंगे और आईएनए के खोए हुए खजाने के राज को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो आधिकारिक कहानी जो दशकों तक हमें 18 अगस्त 1945 के बारे में बताई गई। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जापानी बॉम्बर ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर में वो एक धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा। कहा गया कि इस हादसे में नेताजी बहुत बुरी तरह जल गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। और कई कई सालों तक इसी को उनकी कहानी का सच और अंत माना गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने शुरू होते हैं, और वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद सरकार की अपनी जांचों की तरफ से। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। शुरुआती 2 कमीशन यानी शाहनवाज और खोसला कमीशन तो प्लेन क्रैश की कहानी को सही ठहराते हैं, लेकिन फिर साल 2005 में जस्टिस मुखर्जी कमीशन एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचता है कि नेताजी की मौत उस विमान हादसे में हुई ही नहीं थी। और मामला यहीं नहीं रुका, ये और भी ज्यादा उलझ गया जब सरकार ने अपनी ही सबसे ताज़ा जांच यानी मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। सरकार ने पुरानी रिपोर्ट्स के साथ ही खड़े रहने का फैसला किया, जिससे ये सवाल और भी गहरा हो गया कि आखिर सच है क्या। अब तीसरा हिस्सा, गुमनामी बाबा की थियरी। अब सोचिए, जब सरकार ही अपनी लेटेस्ट जांच पर यकीन नहीं कर रही तो क्या होगा? जाहिर है दूसरी कहानियों और थियरीज को और भी ज्यादा बल मिलेगा। और उन सब में सबसे चर्चित कहानी थी एक रहस्यमयी साधु की। जरा कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक साधु रहते हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनके सामान से नेताजी के परिवार की तस्वीरें और आईएनए से जुड़े दस्तावेज मिलते हैं। वो किसी से आमने सामने बात नहीं करते, हमेशा एक पर्दे के पीछे से। और सबसे अजीब बात यह कि हर साल ठीक नेताजी के जन्मदिन पर यानी 23 जनवरी को उनके कमरे में एक गुप्त समारोह होता है। इन्हीं सब वजहों से बहुत से लोगों को यकीन हो गया कि ये रहस्यमय शख्स कोई और नहीं बल्कि भेष बदलकर रह रहे खुद नेताजी ही थे। लेकिन इस थ्योरी के खिलाफ एक बहुत मजबूत तर्क भी है, और वो खुद नेताजी के परिवार से ही आया। उनकी पड़पोती माधुरी बोस का मानना था कि इस तरह गुमनामी में जीना नेताजी के मूल चरित्र के बिल्कुल खिलाफ होता। जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दे, वो भला ऐसे छिप कर क्यों रहेगा? अब आता है चौथा हिस्सा, डीएनए का सवाल। अब ये बहस कहानियों और भावनाओं से निकलकर विज्ञान के दरवाजे तक पहुंच गई। क्या फोरेंसिक जांच इस पहेली का कोई आखिरी जवाब दे सकती थी? तो गुमनामी बाबा की पहचान पर हमेशा के लिए मोहर लगाने के लिए डीएनए टेस्ट का फैसला लिया गया। उम्मीद थी कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए गुमनामी बाबा के सामान में से मिले कुछ दांतों जैसे फोरेंसिक सबूतों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद संभाल कर रखा गया था। और नतीजा एकदम साफ। डीएनए एनालिसिस ने यह साबित कर दिया कि वो दांत न तो नेताजी के थे और न ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मेल खाते थे। एक पल को तो लगा कि बस ये थियरी अब यहीं पर खत्म हो गई। तो इसका मतलब रहस्य सुलझ गया, गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे, केस क्लोज्ड? जी नहीं, कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ तब आया जब सरकार ने डीएनए टेस्ट की पूरी रिपोर्ट पब्लिक करने से ही मना कर दिया। और वजह क्या बताई? राष्ट्रीय सुरक्षा। इस एक कदम ने सारे शक और अटकलों को फिर से जिंदा कर दिया। सवाल ये उठने लगा कि अगर रिपोर्ट इतनी सीधी सादी थी तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है? और अब पांचवा हिस्सा,
आईएनए का खोया हुआ खजाना, क्योंकि 1945 की उस घटना से सिर्फ नेताजी के गायब होने का ही रहस्य नहीं जुड़ा है। एक बहुत बड़ा सवाल आज़ाद हिंद फौज के विशाल खजाने पर भी है। ऐसा माना जाता है कि जब नेताजी अपनी आखिरी यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ आईएनए का लगभग 106 किलोग्राम सोना और दूसरे जवाहरात थे। ये खजाना आज़ादी की लड़ाई के लिए जमा किया गया था। लेकिन उस कथित विमान हादसे के बाद जापानी सेना को बिखरे हुए मलबे में से मिला सिर्फ 16 किलोग्राम खजाना। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। 106 किलो का खजाना था, बरामद हुआ सिर्फ 16 किलो, और उसमें से भी भारत तक पहुंचा सिर्फ 11 किलो। तो बाकी का इतना बड़ा खजाना कहाँ गया? ये 1945 की घटनाओं पर लटका एक और बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में छठा हिस्सा, एक अनसुलझा रहस्य। ये सब कुछ हमें वापस वहीं ले आता है, एक ऐसी पहेली पर जो हर नए खुलासे के साथ और भी गहरी होती चली जाती है। अब देखिए, सरकार ने सैकड़ों गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तक सब दस्तावेज अब पब्लिक डोमेन में हैं। तो ऐसा लगता है कि जवाब इन्हीं फाइलों में कहीं ना कहीं होना चाहिए। और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है कि जब हजारों फाइलें सबके सामने खुली पड़ी हैं, तो फिर एक शख्स की किस्मत का सच आज भी भारत के सबसे सुरक्षित राज में से एक क्यों बना हुआ है? और क्या ये राज कभी पूरी तरह से सामने आएगा?